नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आजकल में आपका स्वागत है। कोटद्वार भाबर का हमारा यूट्यूब चैनल है केबी न्यूज़ खबर आपकी, जिसमें हम आपको खबर दिखाते हैं विशेष तौर पर कोटद्वार की। कोटद्वार टॉप 5 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए फिर आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर टॉप 5 कोटद्वार भाबर आजकल। चलिए फिर सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं कोटद्वार कोर्ट में चल रहे अंकिता भंडारी केस के। अंकिता भंडारी केस पर हमारी खास नजर है और शुरू से अब तक जो कुछ भी इस केस में हो रहा है उसकी पूरी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। कल यानी 22 दिसंबर को कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हुई और इस केस में बहुत एक अहम गवाह थे दीपक कुमार, जो जेसीबी चालक थे। इसके अलावा 2 पुलिसकर्मियों की गवाही हुई। तो पुलिसकर्मियों की जो गवाही होती है वो तो जो उन्होंने एसआईटी की जांच रिपोर्ट में दी है वही दोहरा दी जाती है, उसमें ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते। लेकिन जेसीबी चालक दीपक कुमार ने कल कोटद्वार न्यायालय में बताया कि एसडीएम के कहने पर उन्होंने, यानी तत्कालीन जो एसडीएम थे उनके कहने पर उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट की जो बाउंड्री वाल थी और गेट को तोड़ा था। वो इसको तोड़ने के लिए गए थे 23 तारीख को। उसके बाद बाउंड्री वाल गेट को तोड़ने के बाद वो हरिद्वार के लिए चले गए थे। दीपक कुमार जो सत्येंद्र सिंह रावत जेसीबी के मालिक हैं, उनके ड्राइवर थे। उनको एसडीएम ने फ़ोन करके बोला और तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार ने जब जेसीबी चालक को बुलाया तो उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट की दीवार तोड़ दी, गेट तोड़ दिया। 23 सितंबर को ये घटना हुई। उसके बाद क्या हुआ बताते हैं आपको। तो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये कोटद्वार कोर्ट की जानकारी है, मतलब कोटद्वार कोर्ट में कल 22 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो चालक दीपक कुमार था, गेट और दीवार को तोड़ने के बाद हरिद्वार के लिए चला गया। लेकिन जैसे वो शिवपुरी पहुंचा तो फिर उसे रेणु बिष्ट, जो एमक्यू की विधायक है, उनके पीए का फोन आ गया। दोबारा उनको वनंतरा रिजॉर्ट में बुलाया गया। जब दीपक कुमार अपनी जेसीबी मशीन को लेकर वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचे तो वहां पे रेणु बिष्ट यानी एमक्यू की जो विधायक है वर्तमान में, वो वहां पे मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में जेसीबी चालक दीपक कुमार ने वनंतरा रिजॉर्ट के उन 2 कमरों को तोड़ा जिसमें अंकिता भंडारी रहती थी। शीशे तोड़े, दरवाजे तोड़े और कमरों को तोड़ा। ये कहना है दीपक कुमार का कोटद्वार न्यायालय में। और 23 तारीख की रात को एमक्यू की विधायक रेणु बिष्ट ने दीपक कुमार के लिए बगल वाले जो रिजॉर्ट है उसमें ठहरने की व्यवस्था की थी। तो दीपक कुमार की गवाही से ये साबित होता है कि कोटद्वार में जो केस चल रहा है वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़े जाने में, जो एमक्यू की विधायक है रेणु बिष्ट, जो पूर्व में ऐसा सुनने में आ रहा था कि उनको डीएम ने ऑर्डर दिया था, डीएम का उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था। तत्कालीन जो वहां पर एसडीएम थे प्रमोद कुमार, उनके कहने पर पहले दीवार तोड़ी गई, गेट तोड़ा गया। उसके बाद रेणु बिष्ट के पीए ने फोन किया जेसीबी चालक को। जेसीबी चालक दोबारा आया फिर वनंतरा रिजॉर्ट में और उसने उन 2 कमरों को तोड़ दिया, वहां से एविडेंस मिटा दिया। ये कहना है दीपक कुमार का कल कोटद्वार न्यायालय में। तो इन तमाम जो गवाही हो रही है इनसे साबित होता है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था और इसकी साजिश की जो पोल है वो खुलेगी जब इसका फैसला आएगा। फिलहाल कोर्ट में केस चल रहा है। 5 जनवरी को अगली तारीख है। प्रमोद कुमार के बारे में आपको बता दें, जो तत्कालीन एसडीएम थे जिनके कहने पर गेट तोड़ा गया, वो कोटद्वार में भी कुछ समय के लिए रहे। और जब वो कोटद्वार में बतौर एसडीएम काम कर रहे थे तो उस समय सरकारी वकील जितेंद्र रावत के ऊपर तरह तरह के सवाल उठा रहे थे अंकिता भंडारी के परिजन आशुतोष नेगी। और डीएम ने जब इसकी जांच करने को कहा तो तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार, जो वनंतरा रिजॉर्ट में उस समय थे जब वहां पे घटना हुई, कोटद्वार में थे, उन्होंने जितेंद्र रावत को क्लीन चिट दे दी। हालांकि बाद में दबाव को देखते हुए डीएम ने सरकारी वकील को, जितेंद्र रावत को, बदल दिया। तो चाहे एसडीएम हो चाहे रेणु बिष्ट हो, इनकी भूमिका अंकिता भंडारी केस में संदिग्ध है। और 5 जनवरी में अगली तारीख है। तो 5 जनवरी को क्या कुछ होगा सब दिखाएंगे आपको। आप देख रहे हैं केबी न्यूज कोटद्वार भाबर खबर आजकल। अब हम जो खबर आपको बता रहे हैं वो बड़ी दुख भरी खबर है। यानी कि जम्मू कश्मीर में कोटद्वार के शिवपुर में रेशम फार्म में रहने वाले गौतम कुमार शहीद हो गए। गौतम कुमार के शहीद होने से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। पूरे शिवपुर में, कोटद्वार में लोगों के अंदर भारी निराशा है, भारी दुख का संचार हुआ है। गौतम कुमार की उम्र 29 साल थी। वो 16 दिसंबर को ही ड्यूटी ज्वाइन करने गए थे, यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वो घर अवकाश पे आए थे। 30 सितंबर को उनकी सगाई हुई थी ऋषिकेश से और 11 मार्च को उनकी शादी फिक्स थी। घर वाले शादी की तैयारी कर रहे थे। शादी की जितनी भी औपचारिकता होती उनको पूरा कर रहे थे। गौतम कुमार 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, 29 साल के थे। और 15 दिसंबर तक घर में रहने के बाद जब वो ड्यूटी ज्वाइन करने गए तो बृहस्पतिवार की रात 12:30 पे गौतम कुमार के घर में फ़ोन आ गया कि गौतम कुमार नहीं रहे। गौतम कुमार हमारे बीच नहीं है। उन्होंने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, यानी देश के लिए बलिदान दिया। शादी होने वाली थी 11 मार्च को। तो जहाँ पे खुशियों का इंतजार किया जा रहा था वहाँ पे मातम का माहौल है। कोटद्वार भाबर के शिवपुर में रेशम फार्म के पास रहते थे गौतम कुमार। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पिताजी उनके सरकारी
स्कूल मतलब सरकारी सेवा में अध्यापक थे, रिटायर हो चुके थे। उनके 2 साल पहले देहांत हो चुका है। उनके भाई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। 2 बहनों की शादी हो चुकी। तो 4 भाई बहनों में सबसे लाडले गौतम कुमार देश के लिए शहीद हो गए। पूरे शिवपुर में परिवार में मातम का माहौल है। 11 मार्च को शादी होनी थी और अब आज ऐसी खबर है कि आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो शिवपुर पहुंचेगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केबी न्यूज़ की संवेदनाएं हैं पूरे परिवार के साथ और गौतम कुमार को हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने देश के लिए दिया बलिदान। ये फिर केबी न्यूज़ खबर आजकल में आगे हम आपको क्या दिखाने वाले हैं आपको बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसदों के निलंबन के यानी संसद से जो सांसदों का निलंबन हुआ है विपक्ष के उसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कोटद्वार में भी प्रदर्शन हुआ, कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी में भी प्रदर्शन हुआ। सरकार का पुतला फूंका गया। तो विपक्ष की नाराजगी जायज़ है। सांसदों के निलंबन को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोटद्वार में भी प्रदर्शन हुआ, सरकार का पुतला फूंका गया। कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी में भी हुआ प्रदर्शन, आगे दिखाएंगे आपको। और इसके अलावा दिखाएंगे हम आपको कोटद्वार बाबर के पदमपुर मोटरडाक वार्ड नंबर 31 में एक प्रतिष्ठित स्कूल है नवयुग पब्लिक स्कूल। नवयुग पब्लिक स्कूल का कल 21वां वार्षिक समारोह मनाया गया। जोरदार शानदार रंगारंग कार्यक्रम था। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था, दिखाएंगे आगे आपको। और फिर आखिर में दिखाएंगे आपको कोटद्वार बाबर की रामलीला चल रही है दुर्गापुरी में। काफ़ी भव्य रामलीला है जिसकी खबरें आज को आप हमको लगातार आप देख रहे होंगे हमारे चैनल में। तो कोटद्वार बाबर की जो रामलीला है दुर्गापुरी की उसमें हज़ारों लोग आते हैं। आमतौर पर रामलीला का नाम सुन के लोग मतलब चैनल बंद कर देते हैं, खबर देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन इस रामलीला में हज़ारों लोग जुट रहे हैं क्योंकि इसमें एक परफेक्ट हिसाब है। मतलब बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा म्यूजिक है। तो बाकी वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे। चलिए फिर कोटद्वार बाबर की दुर्गापुरी में रामलीला के दौरान कैसे करते हैं इंस्ट्रूमेंट प्लेयर मनोरंजन, सबसे आखिर में देखिए। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आजकल कोटद्वार टॉप 5। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। मोदी को हटाना है। निलंबित सांसदों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निलंबित सांसदों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी ये बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र को बचाना है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र को बचाना है, मोदी जी को हटाना है। लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, मोदी को हटाना है। लोकतंत्र को बचाना है, मोदी को हटाना है। मोदी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं हटाना है। मोदी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। बाबर के नवयुग पब्लिक स्कूल में वार्षिक समारोह चल रहा है। चलिए कुछ झलक दिखाते हैं आपको कैसा है प्रोग्राम। तो सजावट तो बहुत अच्छी है, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको। आजकल में आपको दिखाते हैं कोटद्वार बाबर का नवयुग पब्लिक स्कूल जहां पर वार्षिक समारोह चल रहा है। गेट तो बड़ा शानदार सजाया है फूलों से। देखते हैं फिर बच्चे किस तरह की परफॉर्मेंस देते। तो चलिए बहुत अच्छा है। हम तो बहुत दूर चले गए थे आज आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन नेगी जी मिल गए। आज तो बिल्कुल हमारे मित्र हैं तो हम कह सकते हैं बिल्कुल देवानंद लग रहे हैं आप। शुक्रिया, बहुत हैंडसम लग रहे हैं नेगी जी। चलिए फिर थोड़ा हाईलाइट देख लेते हैं। देखिए फिर आप बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। लग नहीं रहा कि स्कूल का फंक्शन हो रहा है, लग रहा है कोई बहुत बड़ा मेला हो रहा है। तो बहुत बड़ी संख्या है। केबी न्यूज़ में दिखा रहे कोटद्वार बाबर के नवयुग पब्लिक स्कूल में हजारों मीडिया से आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आजकल में आपको अगली खबर दिखाते हैं कोटद्वार भाबर से। भाबर के नवयुग पब्लिक स्कूल में विद्यालय का वार्षिक समारोह मनाया गया। इस समारोह में कोटद्वार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खरजूड़ी भूषण भी पहुंची थी। तो कुल मिला के बच्चों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियाँ दी। हजारों लोग इस वार्षिक समारोह को देखने पहुंचे। तो कोटद्वार भाबर के पदमपुर मोटरडाक वार्ड नंबर 31 में है ये पब्लिक स्कूल, नवयुग पब्लिक स्कूल। और यहाँ पर जब वार्षिक समारोह हुआ तो मंच काफ़ी बड़ा था, काफ़ी भव्य मंच था।
और इस विद्यालय में जो कार्यक्रम हुए बहुत शानदार थे। मतलब छोटे छोटे बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियाँ दी और आजकल पूरे देश विदेश में ट्रेंड कर रहा जो गाना है गुलाबी सरारा में भी सैकड़ों बच्चों ने डांस किया। तो कुल मिला के कोटद्वार भाबर में नवयुग पब्लिक स्कूल है और ये वार्ड नंबर 31 पदमपुर मुराठाक में पड़ता है। और इस विद्यालय का एनुअल फंक्शन काफ़ी शानदार था। हज़ारों की भीड़ थी यहाँ पे फंक्शन में बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए। और कोटद्वार की विधायक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण भी पहुंची। हालांकि वो काफ़ी देर से पहुंची, उस समय में वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन कुल मिला के रंगारंग कार्यक्रम था। अब स्कूल का जो आजकल कंपटीशन है स्कूलों में, उस हिसाब से इस तरह के वार्षिक समारोह में स्कूल क्या करते हैं कि अपना एक परफॉर्मेंस दिखाते हैं, स्कूल की जो एक भव्यता है उसको दिखाते हैं। तो विद्यालय परिसर शानदार सजा हुआ था और गेट बिल्कुल फूलों से लदा हुआ था। अंदर जो पांडाल था उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और मंच काफ़ी बड़ा था। तो नवयुग पब्लिक स्कूल भाबर का एक रिनोन स्कूल है कोटद्वार भाबर का। और इस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत लंबी तैयारी की थी। काफ़ी तैयारी के बाद ये एनुअल फंक्शन था और ये फंक्शन बहुत शानदार था। मतलब इसमें जो परफॉर्मेंस थी, जो प्रेजेंस थी लोगों की, उसने इसको भव्यता प्रदान की। और क्योंकि विधायक भी पहुंची, विधानसभा अध्यक्षा भी पहुंची, तमाम गणमान्य लोग पहुंचे विद्यालय में। कई तरह के कार्यक्रम हुए, मतलब पंजाबी, गुजराती, गढ़वाली, हर तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। और जो संबोधन हो रहा था, उद्बोधन हो रहा था, उसमें भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। नहीं, जिस तरह का गाना आ रहा था उसी तरह एंकर इसको घोषणा कर रहे थे। तो कुल मिला के खबर आजकल दिखा रहा है कोटद्वार भाबर के नवयुग पब्लिक स्कूल में हुआ एनुअल फंक्शन, वार्षिक समारोह, शानदार था समारोह। काफ़ी लोग थे, विधायक विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंची। तो रंगारंग कार्यक्रम था, ये शानदार था आयोजन। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।
देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।